राना एहसान साहब, इससे पहले कि मैं आपसे ये सवाल पूछूं जो मैं छोड़ के गई थी, आपने यकीनन सुन भी लिया होगा, लेकिन ये जो बात हो रही है कि वो जो 20 जहाज़ आने थे, मेरे ख्याल है 2 जहाज़ डेली आने थे, वो पाकिस्तान ही आए हैं, आ गए हैं, कितने आ गए? देखिए, जो जहाज आने हैं वो तो आ जाएंगे। हमारा सप्लाई का तो इशू ही नहीं नहीं है नहीं, अभी तक कि कितने आए आपकी हैं, मैं सप्लाई। जानना चाह रही हूँ सर, अभी तक कितने आए हैं? देखिए, तो आपको पेट्रोलियम मिनिस्ट्री बेहतर बता सकती है, लेकिन हमारी सप्लाई का इशू नहीं है। देखिए, सही है। इशू कीमतों का है। जी जी, बिल्कुल जहाज ऐसे ही है। अगर आ गए हैं तो वो तो नॉर्मली आते ही हैं और आते रहे, सप्लाई डिस्टर्ब नहीं हुई हमारी। हाँ। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई हमारी बहाल है और उसमें इनके कोई इनके प्रॉब्लम नहीं है। एक एक प्रॉब्लम मिनट प्राइसिंग का एक है। मिनट देखिए, इसके अंदर मैं एक और बात की, राणा अभी साहब एक जितनी सवाल शफी ले लें। साहब ने बात की, राणा साहब नहीं यार, अगर मुझे अभी मुकम्मल कर लेते, इनकी बात जितनी इन्होंने मुकम्मल हो जाए बात नहीं, शफी साहब, आप फिर आपकी तरफ। ये आपके गैर मिनिस्टर की संजीदा स्टेटमेंट और है कि उन बगैर 20 किसी लॉजिक जहाजों के में ये से बातें 2 कर रहे हैं जहाज आए हैं, कि 18 कहीं हमने और जंग चले गए लगाई हैं। है। हमने जंग लगाई है क्या? हमने ये तेल की जो है वो कीमतें बढ़ाई हैं? और ये कहना कि जी पेट्रोलियम लेवी जो है हमने नहीं बढ़ाया, हम आपको बार बार ये बता रहे हैं कि जो डीजल का इस वक्त पेट्रोलियम पीडीएल 0 है, उसको हमने क्रॉस सब्सिडाइज किया पेट्रोल की कीमतों से। और उसकी बेसिक लॉजिक ये है कि हमने पेट्रोल डीजल को के अंदर जो इजाफा होना था उसको हमने कंट्रोल करने की कोशिश की है ज्यादा से ज्यादा, कि उसका पीडीएल हम 0 कर लें। और ऑब्वियसली क्योंकि आपका एक टारगेट है, आपने बजट बनाया है, आपने जो पीडीएल का हदफ रखा है, आपने उसको पूरा करना है, तो वो फिर बर्डन पेट्रोल के ऊपर डला है, जिसके अंदर फिर प्राइम मिनिस्टर ने उसको 80 रुपए उसमें कमी कर दी। और अब वो सर ऑब्वियसली उसका देखिए, कलेक्शन का एक वो, तो इसमें ये कोई हम कोई ऐसी कोई ढकी छुपी बात तो नहीं कर रहे, या सर हम लेकिन कोई अफसोस अवाम की को बात यह नहीं है कह कि रहे। अभी रिसेंटली 55 रुपए पेट्रोल बढ़ा, बावजूद इसके कि गुंजाइश निकल सकती थी, और जो निकली विद इन 24 आवर्स गुंजाइश निकली। आप लोगों ने कहा ओ पब्लिक तो ज़्यादा चीख रही है, चलो कम कर दो। अगर पब्लिक का रिएक्शन शायद इतना सख्त ना आता तो आप कहते कि ठीक है लेट इट गो। सेकेंडली, मुझे जो शहबाज राणा नहीं साहब की नहीं जो नहीं खबर नहीं है, नहीं नहीं सर सवाल पूरा कर लूँ, शहबाज राणा मैं साहब की इसका जो ये जवाब दे खबर दूं, है। इस अच्छा, पॉइंट का जवाब दे दूं शो पहले। शो देखिए, ये बड़ी, ऐसा नहीं है कि हमने 24 घंटे बाद मजीद गुंजाइश निकाली। हम तो पहले दिन से गुंजाइश ही निकाल रहे। हमने तो 55 रुपए जब तेल बढ़ाया, उसके बाद 125 अरब लगा दिए। उसको भी आप अगर देखें कि फौरी तौर पे प्राइम मिनिस्टर ने 27 अरब रुपए जो है वो एलोकेट किए। फिर आपने डेवलपमेंट बजट कट किया। फिर हमने सूबों से बातचीत की, हमने पूरा उसको राशन करने का मैकेनिज्म बनाया, डायरेक्ट सब्सिडी करने का मैकेनिज्म बनाया, सूबों के साथ एंगेजमेंट की। तो हम तो किसी दिन भी नहीं रुके कि हम आवाम को किसी तरीके से इस तूफान से बचाएं, या हम जो है सर इसको आपने ऑब्जॉर्ब करेंगे किसी 161 तरीके से। रुपए लेवी कर दी, जो कम की जाती नहीं, है तमाम ममालिक में। अगर मैं आपके हमने सामने कम की रखूं ना। तो इंडिया बाद में की ना आपने। सर आपने जिससे पैसे नहीं, बढ़ाए उस वक्त आपने लेवी आप 160 समझे। 161 कर दी। चले एक मिनट, इसको मैं वही तो आपको समझा रहा हूँ कि 160 जब हमने लेवी की सर तो क्यों डीजल की, पे हमने लेवी, यही तो मैं सवाल आपको है, वही तो क्यों बता की? रहा हूँ अवाम ना। ऑलरेडी पिस रहे थे, उस पर आपने 160। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि क्यों की, क्योंकि हमने जो डीजल है उसकी लेवी को 0 कर दिया। तो जो लेवी का शॉर्टफॉल आया वो हमने पेट्रोल पे बढ़ा के उसको पूरा किया। लेकिन उसके बाद यही फैसला हुआ कि हम मजीद इसको अब्जॉर्ब करेंगे और हम 80 रुपए का जो है वो रिलीफ देंगे, जो कि आसान काम आज भी नहीं है कि ठीक ये है। बड़ी आसानी से हो गया। हमारा टारगेट का शॉर्टफॉल होगा पीडीएल का, और उसके अंदर जो है आपका वो हमें टैक्स कलेक्शन का भी उसका शॉर्टफॉल उसका है। जी टैक्स कलेक्शन का तो शॉर्टफॉल चल रहा है, और बिल्कुल हु चल इज रहा है। रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? ऑब्वियसली उसके अंदर जो आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, उसके अंदर बिल्कुल एफबीआर जो है वो नहीं हदफ ले सकी और उसको पूरा नहीं कर सकी। और उसको हम एग्जैक्टली दिस इज माय पॉइंट। जो ये बात हो रही है कि आईएमएफ को ये कह दिया गया कि जी जो शॉर्टफॉल है हम आवाम से वसूल कर लेंगे। शफी साहब कुछ कह रहे थे आप? देखिए, पहली बात यह है कि कल इनके वजीर का ही बयान है, बैरिस्टर अकील साहब का, कि जो 20 जहाज पाकिस्तान आने थे उसमें सिर्फ 2 जहाज आए हैं और बाकी 18 जहाज कहीं और चले गए हैं। जहां गए हैं उसका हम नाम नहीं ले सकते, पहली बात। तो दूसरी बात यह कि राणा साहब कह रहे हैं कि जी जंग लगी हुई है। नहीं, अभी आप सुने ना, जब आप उस टाइम सवाल नहीं रहे थे, अभी आप सुने जरा। दूसरी बात यह है कि जंग सिर्फ पाकिस्तान के लिए है क्या? इंडिया के लिए, बांग्लादेश के लिए, श्रीलंका जो आईएमएफ के प्रोग्राम में है उसके लिए ये सिचुएशन नहीं है क्या? ये कोई खास सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है पाकिस्तान के लिए? आज भी जो इंडिया में पेट्रोल है सस्ता है, बांग्लादेश में सस्ता है, श्रीलंका में सस्ता है, उन्होंने रेट नहीं बढ़ाया। असल में ये जो हुकूमत है ये आईएमएफ के बगैर कोई फैसला कर नहीं सकते।
अभी आप देखेंगे कि अबू ज़ैबी ने जो कर्जा वापस मांगा है, जो रोल ओवर नहीं कर रहा, चाइना ने अपने पैसे वापस मांग लिए हैं, ये सफारतकारी है, ये कामयाब सफारतकारी है, ये सालसी का रोल प्ले करेंगे। चलें। अब वो पैसे अगर ये नहीं करेंगे, मैं जरा कोई इनकी जो आगे- जायदादें बिल्कुल। हैं शफी यूएई जान में जो साहब। जायदादें हैं वो नीलाम हो जाएंगी। शफी अब जान वो साहब। उसकी नीलामी को रोकने के लिए ये और महंगाई का तूफान अवाम पे बर्बाद करेंगे, बिजली को महंगा करेंगे, ये तेल की मद में पैसे निकालेंगे और उनको पैसे वापस करेंगे, क्योंकि वहां पे इनकी जायदाद नीलाम होने को तैयार है। अच्छा शफी जान साहब, तो अब जिस तरीके- एक मामला आपकी तरफ आ रहा है, एक मामला अब आपकी तरफ आ रहा है। एक तो आप लोगों ने जो है वो एक जलसे का ऐलान किया है, फिर आप कोई तहरीक का ऐलान करने जा रहे हैं। आईनी अदालत ने जवाब तलब किया है 10 रोज़ में कि ये रिहाई फोर्स कैसे तश्कील दी जा सकती है एक सज़ा याफ्ता शख्स के लिए। क्या जवाब है आपके पास? देखिए, पहली बात यह है कि फोर्स के लफ्ज पे इनको इतराज था, इमरान खान रिहाई फोर्स पे। फोर्स का लफ्ज हमने हटा दिया, इमरान खान रिहाई मूवमेंट हो गया है। अगर अभी भी इनको इतराज है तो हमारा कौंसल जो है वो अदालत में पेश होगा। मैंने इनको ये भी मशवरा दिया था कि आप पंजाब असम्बली से एक एक्ट लेके आए, तौहीन मरियम, क्योंकि जहाज का सवाल सहाफी ने उठाया तो उसके घर पे छापा। एक सर, क्लिप एक और सहाफी हम न्यूज वाले ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन ये टॉपिक नहीं है। मैं माजरत के साथ ये नहीं कि मैं ये डिस्कस नहीं कर सकती। टॉपिक ये भी नहीं था कि आप रिहाई फोर्स पे आ गई पेट्रोल को छोड़ के। सर तो आना है ना, मैं सारा पूरा प्रोग्राम एक ही सब्जेक्ट पे तो नहीं करूंगी, सब पे बात होनी है ना, इस पे भी आनी है, आपके जलसे में भी आनी है, आप लोग की चीज़ों पर भी आनी है। अब पीटीआई अपोजिशन है, अपोजिशन जमात है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बैठ गई है, उसको तो आवाम के साथ जाके खड़ा होना चाहिए था इस इशू पर। आप लोग को ये भी नजर नहीं आते। फिर लोग सवाल ये भी कर रहे हैं कि सोहेल आफरीदी और अली अमीन गंडापुर में फ़र्क क्या रह गया? मज़ामत के लिए आए थे, कितना महीने हो गए, क्या मज़ामत की उन्होंने अभी तक? राना एहसान अफजल साहब, अब ये एक जलसा करने जा रहे हैं पिंडी में 9 अप्रैल को, हुकूमत इजाज़त देगी? अब इजाज़त देगी किसी सियासी सरगर्मी की इस मुल्क में? देखिए, बात ये है कि ये जो है वो डीसी से जो है वो राब्ता करें, उधर अप्लाई करें, इसको देखा जाएगा। लेकिन मुझे मुश्किल ही लगता है कि इनको इजाज़त मिलेगी, क्योंकि ये इनका काम ही ये है कि ये कोई ना कोई रुकावट और ये चीज़ों को बंद करने की तरफ जाते हैं और तोड़ फोड़ की तरफ जाते हैं। बहरहाल मैं पहले नहीं प्रिडिक्ट करूँगा, ये ज़रूर अप्लाई करें, फिर देखें क्या बनता है। सर जो बनता है उसके खदशात का इजहार आपने पहले ही कर दिया है कि मुश्किल है इनको कि इनको इजाज़त मिले। पिछला इनका ज़रा रिकॉर्ड उठा के देख ले, ना कोई तोड़ फोड़ हुई है, ना कुछ बंद कराने की कोशिश की गई है, और फिर डंडा तो आपके हाथ में है। इस वक्त बड़ी सिंपल सी बात है। इस वक्त पहले ही मुल्क के अंदर सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ऊपर से खित्ते में जंग लगी हुई है। तो इस वक्त कोई अगर सियासी हलचल करने की कोशिश करेगा नेगेटिव, तो मेरा नहीं ख्याल उसको अभी गुंजाइश देनी चाहिए कि आप पहली दुनिया जो है टर्मोइल से गुजरी है, तो आप यहाँ जो है वो एक नया एक कारनामा अंजाम करने की कोशिश करें। तो सिक्योरिटी की सिचुएशन भी ऐसी है कि मुझे नहीं लगता कि इनको इजाज़त मिलेगी, मुश्किल ही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।